हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयश्री। वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में। प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है? देखो, कोई भी ऑपरेटर है उसे प्रोजेक्शन ऑपरेटर तब कहा जाता है अगर वो दो कंडीशंस को फॉलो करता है। पहली तो क्या, ऑपरेटर हर्मिशियन होना चाहिए, एंड दूसरी क्या है कि इसका स्क्वायर जो होता है वो खुद के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हर्मिशियन क्या होता है? अगर हम किसी ऑपरेटर का डेगर लेते हैं और हमको वापस से वही ऑपरेटर मिलता है तो हम बोलेंगे कि वो जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है। तो ये सब हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो देखो, एन ऑपरेटर प्रोजेक्शन को पी से ले लेते हैं। ठीक है, पी कैप है इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ, एक तो ये हर्मिशियन होना चाहिए कि अगर हम इस ऑपरेटर का डेगर ले लेते हैं तो हमको वापस यही ऑपरेटर मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, कैसा होना चाहिए, हर्मिशियन होना चाहिए, राइट। सेकंड क्या है कि इसका स्क्वायर खुद के बराबर होना चाहिए, यानी जब हम पी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी होना चाहिए। ठीक है, इसके स्क्वायर जो है वो खुद की वैल्यू होती है। जैसे हम लोग बोले कि कोई एग्जांपल लेते हैं पैरिटी ऑपरेटर का, तो जो यूनिटी ऑपरेटर है, यूनिटी ऑपरेटर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से डिनोट करते हैं। ओके, तो यूनिटी ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर है, ये एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, राइट। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए आई कैप का डेगर इक्वल्स टू आई कैप होता है, और अगर हम आई कैप का स्क्वायर ले लेते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, आई कैप मिलता है। ठीक है, इसका मतलब यूनिटी ऑपरेटर जो है वो कैसा ऑपरेटर है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, राइट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, क्वेश्चन लिखो, इज द ऑपरेटर, किस तरीके से डिफाइंड है ऑपरेटर की, ए कैप्स इक्वल टू साई साई। ठीक है, क्या ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है या नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर और नॉट। कैसे चेक करेंगे? अगर अभी जो दो कंडीशंस बताई है ये उसको फॉलो करता है तो है, और बाकी क्या है, नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हमको गिवन है कि साई जो है ना वो नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, साई जो है वो गिवन वेव फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, यानी ए का डेगर कैलकुलेट करते हैं। अगर ए डेगर ए के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब कि वो हर्मिशियन है। तो इसका मतलब वेव फंक्शन कैसे डिफाइंड है, दिस इसका डेगर। अब ए बी का डेगर क्या होता है, बी का डेगर इंटू ए का डेगर। तो बी क्या है, ये इसका डेगर इंटू ए का डेगर, ए क्या है, ये तो इसका डेगर, राइट। हमको पता है कैट का डेगर लेते तो हमको ब्रा मिलती है, और ब्रा का डेगर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब कैट वेक्टर मिलता है, सॉरी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब डेगर ले ले तो ये बन जाएगा, और ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो वापस ये ए बन गया ना हमारे पास में, इक्वल्स टू ए, यानी हमारे यहाँ पे वो जो कंडीशन थी कि ए का डेगर जो है वो ए के बराबर होना चाहिए, वो सही हो गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं कि ए का स्क्वायर जो है वो ए के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए का स्क्वायर मतलब ए डॉट है, मल्टीप्लाई करा के देखो, ए हमारे पास में क्या है, ये है ना, तो दिस मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको सेम इसी से करना है, राइट। तो यहाँ पर देखो साई, इसको से साथ में लिख दूँ। अब यहाँ पर देखो, हमको क्या गिवन है कि जो वेव फंक्शन साई वो नॉर्मलाइज्ड है। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्यों? बिकॉज वेव फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा, ये तो 1 हो गया, बचा क्या, ये, यानी ये चीज़। ठीक है, तो ये वापस ए के बराबर आ गया है। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन के अंदर हमको वेव फंक्शन गिवन है, सॉरी, इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑपरेटर डिफाइंड है ए, वो कैसा है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। क्योंकि हमने जब ए डेगर कैलकुलेट किया तो ए डेगर की वैल्यू जो है वो भी ए के बराबर आई है, और जब हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया है तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी ए के बराबर आई है। इसका मतलब ये ऑपरेटर जो है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पैरिटी ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर किसे कहते हैं, पैरिटी ऑपरेटर?
इसे स्पेस इन्वर्जन भी कहा जाता है और इसे स्पेस रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या नाम है इसके, एक तो स्पेस इन्वर्जन और दूसरा नाम क्या है, स्पेस रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्पेस इन्वर्जन और स्पेस रिफ्लेक्शन कहा जाता है। पैरिटी क्या है, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि रिफ्लेक्ट कर देता है स्पेस कोऑर्डिनेट्स को, स्पेस कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड को, लेकिन जो टाइम कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होता है, वो अनचेंज रहता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि 180 डिग्री से रोटेट करना, ठीक है। अगर कोई चीज़ 180 डिग्री से रोटेट कर रही है तो इसका मतलब उसका रिफ्लेक्शन हो गया है, ठीक है। तो पैरिटी एक ऐसा ऑपरेटर होता है। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पैरिटी is an operator which reflects, या फिर हम कह सकते हैं कि rotates by 180 डिग्री, किसको, स्पेस कोऑर्डिनेट्स को, ओके, बट टाइम कोऑर्डिनेट जो है वो अनचेंज रहता है, ठीक है। टाइम कोऑर्डिनेट रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे कि P है, इसका आपने लगाया एक्स वाई जेड टी के ऊपर। अब क्या होगा, यहाँ पर हमको मिलेगा स्टेट, उसके अंदर एक्स वाई जेड माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड, लेकिन टी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, टी अनचेंज आएगा, टी का टी ही रहेगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि पैरिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, आप लोग साथ में नोट करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है ना, तो हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, ओके। तो देखो, -1 0 0 0, क्योंकि एक्स वाई जेड टी तीनों की कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है, ठीक है। एक्स वाई जेड टी इक्वल्स टू, क्या आंसर बनाना है हमको, ये लगाए पैरिटी ऑपरेटर, तो ये बनना चाहिए, यानी -x माइनस वाई माइनस जेड टी। तो इसका मतलब -x आना चाहिए, फिर क्या होगा, करके देखो, सोचो, 0 -1 0 0 0 0 -1 0, और टी के टाइम पे तो हमको ऐसा कैसा तो +1, ठीक है। आप चाहो तो अगर कहीं पे टी ऊपर हो ना तो उस अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हो। तो ये जो है वो क्या है, पैरिटी ऑपरेटर की मैट्रिक्स है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज पैरिटी ऑपरेटर मैट्रिक्स, पैरिटी ऑपरेटर की मैट्रिक्स है। ये समझ में आया, नोट कर लो इसको। उसके बाद देखो, पैरिटी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो 2D के अंदर और कुछ नहीं, पैरिटी मतलब हम लोग उसका मिरर इमेज ले रहे हैं, ठीक है। मिरर इमेज कैसे बनती है, 180 डिग्री रोटेशन से बनती है, राइट। तो पैरिटी डेफिनेशन 2D के अंदर देखेंगे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसका हम मिरर इमेज ले रहे हैं। इसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो पैरिटी ऑपरेटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, राइट। तो देखो, मिटा देते हैं इसको, so here is properties of पैरिटी ऑपरेटर। ओके, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हर्मिशन ऑपरेटर होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट, ये कैसा होता है, लिख लो पूरा, पैरिटी ऑपरेटर जो होता है वो हर्मिशन ऑपरेटर होता है। हर्मिशन ऑपरेटर क्या होता है ये बताने की अब जरूरत नहीं है, ए डेगर इक्वल्स टू ए होता है, तो वो हर्मिशन ऑपरेटर हो जाता है, उसकी आइगन वैल्यूज रियल होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ट्राई करना चाहते हो, अगर आप तो देखो पी, अभी हमने, अगर हम टी को ऊपर लिख लेते हैं, यानी चलो वो चीज़ एक बार बता देती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि वो भी क्लियर हो जाए। हमको यहाँ पर मैट्रिक्स लिखनी है, अगर हम यहाँ पर टी ऊपर लिखना चाहे, एक्स वाई जेड इस तरीके से लिखना चाहे, तो हमको क्या मिलना चाहिए, टी -x माइनस वाई माइनस जेड, राइट। ये कब बनेगा, अब जहाँ पहले यहाँ पे -1 लिख रहे थे क्योंकि x की कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे थे, अब हम लोग टाइम की कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 0 0 0, फिर x को तो हमको उल्टा करना है ना, तो -1 0 0, देन 0 0 -1 0 0 0 0 -1, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये -1 है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखो
इस मैट्रिक्स को आप लोग चेक करो हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है। आप उसको भी चेक कर सकते हो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये लॉजिक भी समझा दिया, ठीक है। तो ये है पी। अब अगर हमको पी का डेकर करना है, क्या करेंगे? ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट। सारे एलिमेंट्स रियल है तो कॉन्जुगेट लेना, तो वो की वही चीज़ होगी। ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसको ऐसे लिखो 1 0 0 0। इस वाली रो को ऐसे लिखो तो 0 -1 0 0। इस वाली को 0 0 -1 0। देन इसको 0 0 0 -1। तो क्या आपको यहाँ पर वापस सेम टू सेम नहीं मिला है? मिला है ना, यानी कि पी डेकर जो है वो किसके बराबर है? पी के बराबर आया है। इसका मतलब पैरिटी ऑपरेटर कैसा हो जाता है? हर्मिशियन ऑपरेटर हो जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हम पी स्क्वायर निकालते हैं ना तो वो क्या निकल के आता है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या देखनी है कि अगर हम पी का स्क्वायर निकालते हैं यानी पी डॉट पी, तो हमको क्या मिलता है। इसके लिए जब आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 और 0 0 0 -1 किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको खुद से ही करना है। 1 0 0 0 दिस एंड दिस इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? देखो, इसको इससे करोगे क्या आएगा? 1। इसको इससे करोगे तो 0। इस तरीके से पूरी सॉल्व करके आप लोग देखना। इसको यहाँ से करोगे तो केवल ये वाला एलिमेंट बचेगा 0 1 0 0। इससे करोगे तो थर्ड वाला बचेगा 0 0 1 0। एंड देन क्या मिलेगा यहाँ पर? 0 0 0 1। तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आई, ठीक है। इसका मतलब पी स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है? आई के बराबर आ रहा है, राइट। पी स्क्वायर जो है वो आई के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं कि इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग किसी स्टेट पे इसको ऑपरेट कराते हैं तो जो आइगन वैल्यूज़ है वो कितनी निकल के आती है, वो चीज़ हमको अब एनालाइज करनी है। तो देखो, थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है कि ये रहा पैरिटी ऑपरेटर, किसी स्टेट पे लगाना है। ये वेव फंक्शन ले लिया, इस पर ऑपरेट कर दिया, क्या होगा हमको पता है? साई -r मिल जाएगा। यही होगा ना, क्योंकि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, उनको रिफ्लेक्शन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको 2 बार ऑपरेट करो, यानी 2 बार किस पे? वापस एक बार पी ऑपरेट करो, तो पी किस पे? इस पे ऑपरेट करना है तो इसको ऐसा कैसे लिख दो? साई r इक्वल्स टू, इसके ऊपर करना है तो पी साई -r। ये क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर वेव फंक्शन साई r। पैरिटी को वापस, एक बार क्या था? -r है, अब वापस जो पैरिटी ऑपरेटर इसके ऊपर करेगा तो क्या करेगा? -r को वापस r कर देगा, तो क्या बन जाएगा? साई r, राइट। तो यहाँ से देखो, आप कंपेयर करो तो पी स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी निकल के आती है? 1। दोनों को कंपेयर करो तो आइगन वैल्यू क्या होती है? कि कोई भी स्टेट है उसके ऊपर आप कोई ऑपरेटर ऑपरेट करते हो और आपको वापस वो स्टेट मिल जाती है, सेम स्टेट किसी मल्टीपल के साथ में, तो उसकी आइगन वैल्यू, तो यहाँ पर क्या 1 मल्टीपल है, तो पी स्क्वायर क्या हो गया? 1। इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-1। ओके, पी कितना निकल के आया हमारे पास में? +-1। तो जो आइगन वैल्यू होती है पैरिटी ऑपरेटर की, यहाँ पर नोट करके लिखो आप लोग, आइगन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर कितनी है? +-1, ठीक है। अगर आइगन वैल्यू +1 है, इफ आइगन वैल्यू कितनी है? +1, इसका मतलब पैरिटी कैसी? इवन पैरिटी है, इवन पैरिटी। और अगर आइगन वैल्यू जो है वो -1 हो तो पैरिटी कौन सी हो जाएगी? ऑड हो जाएगी, ठीक है। तो जो पैरिटी ऑपरेटर होता है वो इवन ऑपरेटर्स के साथ में तो कम्यूट करता है, और जो ऑड ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ में क्या करता है? एंटी कम्यूट करता है। तो आप लोग इसको भी चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, इसकी प्रॉपर्टी से दिख ही रहा है, ठीक है। नोट करके लिख लो कि जो पैरिटी ऑपरेटर है कम्यूट्स विथ, इनके साथ में? इवन ऑपरेटर्स के साथ में, बट एंटी कम्यूट्स विथ ऑड ऑपरेटर, राइट। इतना समझ में आया कैसे इसकी आइगन वैल्यू +-1 होती है? +1 होगी तो इवन ऑपरेटर है, -1 है तो कैसा है? ऑड ऑपरेटर है,
और पैरिटी है, सॉरी, है ना। उसके बाद में हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ है ये कि पैरिटी ऑपरेटर जो होता है वो एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है। पैरिटी ऑपरेटर जो है वो एक यूनिटरी ऑपरेटर है। अब कैसे प्रूव करोगे कि यूनिटरी ऑपरेटर है? यूनिटरी ऑपरेटर किसे कहते हैं पहले तो ये आना चाहिए। तो यू डैगर इक्वल्स टू यू डैगर यू इक्वल्स टू आई, तो वैसा ऑपरेटर हो जाएगा यूनिटरी ऑपरेटर। अब पैरिटी ऑपरेटर है क्या, उसको चेक करते हैं। तो पी डैगर, अब हमको पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, पी इंटू पी का डैगर वापस पी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पैरिटी ऑपरेटर हमेशा है फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो पी डैगर को पी लिख दिया। ये क्या बन गया, पी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या निकल के आई थी, आई निकल के आई थी, ठीक है। इसका मतलब कि ये यूनिटरी ऑपरेटर है, ठीक है। फिफ्थ हम लोग देखते हैं इसकी इन्वर्स ऑपरेटर। इन्वर्स ऑपरेटर कैसे कहेंगे? अगर ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए इक्वल्स टू आई आता है, इसका मतलब कि जो ऑपरेटर है वो कैसा है, पैरिटी ऑपरेटर है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि पी इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो अगर मैं इसको उधर ट्रांसफ़र करूँ तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, पी इक्वल्स टू पी इन्वर्स, या फिर आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो दोनों साइड पी से, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, पी इक्वल्स टू पी इन्वर्स। तो जो इन्वर्स है पैरिटी ऑपरेटर का वो इसकी खुद की वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है और पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है, इनको देखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।